Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of enthralling. So let's begin. Enthralling has 3 syllables and stresses on second syllable and you will pronounce it like enthralling. Enthralling. Repeat after me. Enthralling. Enthralling. And it means capturing one's complete attention और उर्दू में इसका मतलब होगा इंतहाई दिलचस्प. ऐसी चीज़ जो इतनी दिलचस्प हो, इतनी इंटरेस्टिंग हो कि वो आपकी कंप्लीट अटेंशन को अपनी तरफ खींच ले और उसको होल्ड कर ले, तो ऐसी चीज़ को आप कहेंगे कि ये एंथ्रॉलिंग है. कोई चीज़ जो इतनी फैसिनेटिंग हो, इतनी दिलचस्प हो, इतनी इंटरेस्टिंग हो कि वो एक किस्म की आपकी जो पूरी तवज्जो है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर ले, आपको अपने सहर में मुब्तला कर दे, तो ऐसी चीज़ को आप एंथ्रॉलिंग कहेंगे. ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई किताब हो सकती है, ये कोई मूवी हो सकती है, ये कोई जगह हो सकती है, एनीथिंग जो इतनी दिलचस्प हो, इतनी इंटरेस्टिंग हो, इतनी फैसिनेटिंग हो कि आप बस अपनी तवज्जो उस चीज़ से हटा ना सकें, आप पूरी तरह से अपने आप को उसकी तरफ जो है वो ड्रॉन महसूस करें. फॉर एग्जाम्पल कोई किताब है, वो आपने पढ़ना शुरू की और वो किताब की स्टोरी इतनी दिलचस्प है कि बस आप उस किताब में गुम हो गए. या आप कोई मूवी देखने गए और वो मूवी इतनी दिलचस्प है, उसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी, उसकी सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी थी, उसकी जो जितने भी उसमें एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि आपने वंस वो मूवी स्टार्ट की, उसके बाद आप इतने ज़्यादा उस मूवी के अंदर गुम हो गए कि उस मूवी ने आपकी अटेंशन एकदम से इतनी ज़्यादा ग्रैब कर ली कि आप स्क्रीन के सामने से उठ नहीं सके जब तक आपने कम्प्लीटली वो मूवी देख नहीं ली. तो आप कहेंगे कि दैट मूवी वॉज एंथ्रॉलिंग, कि उसने मेरी कंप्लीट अटेंशन जो थी वो अपनी तरफ ग्रैब कर ली, इतनी ज़बरदस्त वो फिल्म थी. इसी तरह से कोई जगह हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई पेंटिंग इतनी खूबसूरत हो कि आप एक दफ़ा देखने गए और आपका बस दिल किया कि मैं उस पेंटिंग को देखता ही रहूं या देखती ही रहूं, वो कम्प्लीटली आपकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले गई. कोई इंसान भी एंथ्रॉलिंग हो सकता है. कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो इतनी मैग्नेटिक होती है कि वो एकदम से लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेते हैं और लोग घंटों घंटों उनकी कंपनी में बैठते हैं और उनकी बातें सुनते रहते हैं और बोर नहीं होते हैं. इतनी एंथ्रॉलिंग पर्सनालिटी के मालिक कुछ लोग होते हैं. तो आप ऐसे शख्स को भी कहेंगे कि दैट पर्सन हैज़ एन एंथ्रॉलिंग पर्सनालिटी. ओके. एंथ्रॉलिंग एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन होगा एंथ्रॉलमेंट और इसका एडवर्ब होगा एंथ्रॉलिंगली और इसका वर्ब होगा एंथ्रॉल. लेट्स सी इट्स सिनोनिम्स. इसके सिनोनिम होंगे, जैसे एंथ्रॉलिंग में मैंने कहा कि ऐसी चीज़ जो इंतहाई दिलचस्प हो, जो आपकी पूरी अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब कर ले, तो वो एंथ्रॉलिंग होती. तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? पहला सिनोनिम फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो बहुत फैसिनेटिंग हो. इसी तरह से स्पेल बाइंडिंग. स्पेल बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो आपको अपने सहर में मुब्तला कर दे, कोई बड़ी जादुई किस्म की चीज़ हो जो आपको अपने सहर में मुब्तला कर दे, तो वो स्पेल बाइंडिंग होती है. तो ये भी उसका सिनोनिम हो गया. इसी तरह से कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग भी ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके इंटरेस्ट को कम्प्लीटली होल्ड कर ले अपनी तरफ, आपकी अटेंशन को, आपके इंटरेस्ट को कम्प्लीटली अपनी तरफ होल्ड कर ले, तो वो कैप्टिवेटिंग हो गया. इसी तरह से अल्यूर. अल्यूर का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो बड़ी मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव हो, तो वो ऐसी चीज़ भी जो है वो आपको अल्यूर कर देती है क्योंकि वो बहुत मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव है, तो आपकी कंप्लीट अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब कर लेती है. तो ये भी जो है वो एंथ्रॉलिंग का सिनोनिम हो गया. इसी तरह से नेक्स्ट सिनोनिम होगा एनग्रॉसिंग. एनग्रॉसिंग का मतलब यही होता है कि वो आपकी अटेंशन और इंटरेस्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले. इसी तरह से नेक्स्ट सिनोनिम हो सकता है बीविच. बीविच भी यही होता है, जादू कर देना किसी पे, किसी को अपने सहर में मुब्तला कर देना, किसी के ऊपर अपना जादू चला देना, तो वो बीविच होता है. तो ये भी उसका सिनोनिम हो गया. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंथ्रॉलिंग जो है वो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, तो ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्टिव नहीं होंगी, जो दिलचस्प नहीं होंगी, तो वो इसके सिनोनिम होंगे, एंटोनिम्स होंगे. तो पहला एंटोनिम क्या होगा? बोरिंग, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है. इसी तरह से अनइंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग का हमने जो है वो उसका उल्ट बना दिया, अनइंटरेस्टिंग. इसी तरह से रिपेलिंग. ऐसे देखिए, एंथ्रॉलिंग क्या है? जो अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है तवज्जो. रिपेल क्या है? जो खुद से दूर कर दे.
तो उसका जो उल्ट हो गया, हमने उसका एंटोनिम बना दिया रिपेलिंग, जो आप रिपेल करे, जो खुद से दूर कर दे। इसी तरह से अनअट्रैक्टिव, जिसमें कोई अट्रैक्शन ना हो किसी चीज़ में। इसी तरह से अनप्लेजेंट, जो खुशगवार ना हो। इसी तरह से रिपल्सिव, रिपल्सिव भी यही है कि जो इंतहाई नागवार चीज़ हो तो वो रिपल्सिव होती है, तो ये भी इसका एंटोनिम हो गया। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस बुक इज सो एंथ्रॉलिंग दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। मतलब ये किताब इतनी दिलचस्प है, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी फैसिनेटिंग है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं इस किताब को बंद करके नीचे रख ही नहीं सका जब तक मैंने इसको कम्प्लीटली पढ़ नहीं लिया। तो दिस बुक इज सो एंथ्रॉलिंग दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। Our second example is this valley is biggest tourist attraction because of its enthralling natural beauty। ये जो वैली है ये दुनिया में मतलब कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है बहुत बड़ी, कि बहुत दूर दूर से दुनिया में लोग जो हैं वो यहाँ पर, टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। क्यों? इस वजह से कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही एंथ्रॉलिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव है। Our third example is music has become most enthralling art form of this age। जितनी भी इस वक्त आर्ट फॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, उसमें म्यूज़िक जो है वो सबसे ज़्यादा एंथ्रॉलिंग आर्ट फॉर्म बन चुकी भी है आज के वक्त में, क्योंकि म्यूज़िक की तरफ सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो म्यूज़िक इस वक्त सबसे ज़्यादा एंथ्रॉलिंग आर्ट फॉर्म बन चुका हुआ है। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I will make a video on it. Do like, comment and share this video. Subscribe to my channel and follow me on my social platforms. And I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.